के साथ मैं हूं अनुजा। पंजाब की तरह उत्तराखंड में भी कांग्रेस दलित मुख्यमंत्री का दांव खेल सकती है। माना जा रहा है कि इस दौर में सबसे आगे दिग्गज नेता यशपाल आर्य का नाम है। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों ही पंजाब के फैसले को उत्तराखंड में भी दोहराना चाहते हैं। हालांकि इस पर अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। अब कांग्रेस की इस नई संभावित योजना ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब प्रभारी रहे हरीश रावत को चिंता में डाल दिया है। दलित नेता आर्य और उनके बेटे हाल में ही भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए हैं। वहीं उनके इस फैसले से दलित सीएम वाली अटकलों और हवा मिल गई है और इधर आर्य का कांग्रेस वापसी करने का फैसला राज्य में सत्ता जारी रखने की कोशिश में लगी बीजेपी और सीएम उम्मीदवार बनाए जाने की उम्मीद में बैठे रावत के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ है। वहीं बता दें कि सीएम उम्मीदवार बनाए जाने की उम्मीद में बैठे रावत के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ है। वहीं इससे पहले भी अब पंजाब में ऐसी चीजें देखने को मिली है। देखिए इस रिपोर्ट में कि पंजाब की तरह ही उत्तराखंड में भी अब दलित कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर कांग्रेस तैयारियां तेज कर दी है। कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत SC ST OBC और अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं की बैठक करने जा रहे हैं। वहीं इस बैठक में 2022 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इस तरह से प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ता अपनी सशक्त भूमिका निभा सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लगातार कार्यकर्ताओं के लिए के बीच पहुंचकर उन्हें बूस्ट अप करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस बीच बता दें कि बैठक में कांग्रेस खास तौर से मैदानी क्षेत्रों के अल्पसंख्यक बहुल्य सीट पर सबसे ज्यादा फोकस करने जा रही है। तकरीबन 18 से 20 ऐसे सीट है जहां अल्पसंख्यक की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रहती है। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल के इन सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस कांग्रेस पार्टी का रहता है क्योंकि अल्पसंख्यकों की भारी तादाद यहां रहती है। कांग्रेस एक बार फिर से अल्पसंख्यक SC ST और OBC मतदाताओं को रिझाने के लिए नई रणनीति बना रही है। कांग्रेस 3 सितंबर से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत उधम सिंह नगर में खटीमा से की थी और जो कि 6 सितंबर को समाप्त हुई थी और एक बार फिर से 18 सितंबर से कांग्रेस परिवर्तन यात्रा शुरू करने जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि कांग्रेस प्रदेश की 70 सीटों पर परिवर्तन यात्रा निकालेगी। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी शिद्दत के साथ काम कर रही है। बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 70 में से 11 सीट मिली थी जबकि भाजपा 57 सीट पर जीत हासिल करने में कामयाब हुई थी। प्रदेश के 2 निर्दलीय भी जीते थे। ऐसे में एक बार फिर 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है और इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यालय में SC ST OBC और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं की भी बैठक हुई है। वहीं इस बीच ये भी बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने एक बार फिर फेसबुक पर जो है वो पोस्ट किया जिसके बाद से चर्चाएं तेज हो गई हैं और विधानसभा चुनाव 2022 से कुछ महीने पहले ही हरीश रावत ने कांग्रेस के बागी नेताओं पर निशाना साधा है। उन्होंने फेसबुक पोस्ट कर कुछ बड़ी बातें लिखी हैं। उन्होंने कहा है, हरीश रावत ने पोस्ट कर लिखा है कि दल बदल के 3 कारण हो सकते हैं। पहला वैचारिक कारण, दूसरा पारिवारिक कारण और तीसरा कारण आर्थिक या पदों का प्रलोभन। उत्तराखंड में कुछ लोगों ने पारिवारिक कारणों से, कुछ ने वैचारिक मतभेदों के बहुत गहरे होने के कारण दल बदले हैं, लेकिन 2-3 तो छोड़कर अधिकांश लोगों के धन और पद के प्रलोभन के कारण दल बदल किया है। इस बात के गवाह कई लोग हैं। हरीश रावत ने आगे कहा है कि जो धन और पद प्रलोभन के आधार पर दल बदल हुए हैं वह सामाजिक राजनीतिक अपराध के अंतर्गत आते हैं। वह लोग संसदीय लोकतंत्र पर कलंक है।
हरीश रावत आगे लिखते हैं कि ऐसा अपराध जिस दल से दल बदल होता है वह दल तो केवल एक बार रोता है और जिस दल में वो लोग जाते हैं वो दल कई बार रोता है। अभी तो भाजपाई लोग केवल रो रहे हैं और देखिएगा आगे आने वाले दिनों में कुछ खांटी के भाजपाई संघी सब खून के आंसू रोएंगे। हरीश रावत का कहना है कि कांग्रेस को उदार पार्टी है, यदि कोई अपने अपराध के लिए क्षमा मांगे तो माफ भी किया जा सकता है। जो अपने पारिवारिक कारणों या वैचारिक मतभेद के कारण से गए हैं वहीं उनके साथ वैचारिक मतभेदों को पाटा जा सकता है, मगर भाजपा की स्थिर तो यह है कि जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से बोए। वहीं बताएं कि हरीश रावत ने आगे कहा है, उन्होंने लिखा है कि जो पार्टी अपने अनुशासन की प्रशंसा करते नहीं अघाती थी, आज चौराहों पर भी उनके अनुशासन की धज्जियां उड़ रही है, संघ की शिक्षा की धज्जियां उड़ रही है और अभी तो शुरुआत है, देखिए आगे क्या होता है। मगर मैं उत्तराखंड से भी कहना चाहता हूं कि ये जो बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए वाली कहावत ये राज्य और समाज पर भी लागू होती है। यदि आप ऐसे आचरण के लिए कथित जनप्रतिनिधियों को दंडित नहीं करेंगे तो उसका दुष्प्रभाव राज्य की राजनीति में अस्थिरता लाएगा और अस्थिरता का दुर्भाव का राज्य के विकास को भुगतना भी पड़ता है, जन कल्याण को भुगतना पड़ता है और उत्तराखंड वही भुगत रहा है। बता दें कि इस बीच हरीश रावत का भी गुस्सा फूटा है और लगातार अब कांग्रेस पार्टी जो है विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियों में जुट गई है। इस वजह से कई बड़े ऐलान भी करने वाली है। वहीं गांधी परिवार से मुलाकात के बाद आर्या के कांग्रेस में शामिल होने के दौरान रावत भी एआईसीसी मुख्यालय पहुंच गए थे और पार्टी सूत्रों ने बताया है कि गांधी भी उन्हें पार्टी में लाना चाहते थे और दोनों पक्षों के बीच 3 दौर की बातचीत हुई है। उत्तराखंड में कांग्रेस सत्ता वापसी की जद्दोजहद में है, साथ ही दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी भी पहाड़ी राज्य में अपना राह तलाश रही है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।